सूरज की पहली किरणें धूल भरी पगडंडी को रोशन कर रही थीं। गांव का नाम था नयनपुर, जो हरे भरे खेतों, शांत तालाबों और छोटी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव की सादगी और शांति में बसी यह जगह बाहर की दुनिया से बहुत दूर थी, जैसे कि समय यहाँ रुक गया हो। यहाँ लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ थे और गांव की हर चीज से एक अपनापन झलकता था। गांव के प्रधान हरिराम जी गांव के सबसे अनुभवी और सम्मानित व्यक्ति थे। रोज सुबह गांव के लोग उनकी दुकान पर चाय पीने के लिए जुटते थे। चाय की दुकान केवल चाय पीने की जगह नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी जगह थी जहां गांव की छोटी बड़ी बातें होती थीं। हरिराम जी ने अपनी जीवन भर की सीखों से गांव वालों को समय समय पर राह दिखाई। गांव के किनारे एक पुराना बड़ का पेड़ था, जिसे लोग रहस्यमय पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि इस पेड़ के नीचे बैठने से लोगों की परेशानियां दूर हो जाती थीं। लेकिन किसी ने कभी यह नहीं समझा कि इस पेड़ में ऐसा क्या खास था। यह पेड़ वर्षों से गांव के जीवन का हिस्सा था और इसे लेकर कई कहानियां सुनाई जाती थीं। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था रवि। वो बहुत चुप और गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी। उसने गांव के मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। गांव वाले पहले तो उसे देखकर अचंभित हुए, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया। पर उसके अतीत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था।